राम मंदिर के भूमि पूजन में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। इसके लिए पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने वाले मेहमानों को न्योता पहुंच चुका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी कल 11 से 11:15 बजे के बीच अयोध्या पहुंचेंगे। वो वहां करीब 3 घंटे रुकेंगे। ये कार्यक्रम है उनका। पीएम मोदी कल अयोध्या में सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। दोपहर 12 बजे पीएम राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे। फिर वो विराजमान रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। 12:30 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम शुरू होगा, जो ठीक 10 मिनट चलेगा। यानी 12:30 बजे का वो जो पल होगा, वो पल इतिहास में दर्ज होगा जब भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। भूमि पूजन करने के बाद पीएम 1 घंटे देश को संबोधित करेंगे। जी हां, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भूमि पूजन के बाद पीएम का संबोधन होगा, जो संबोधन 1 घंटे तक चलेगा। दोपहर करीब 2 बजे पीएम अयोध्या से रवाना हो जाएंगे। इस बीच पीएम की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही एसपीजी की एक टीम अयोध्या के हनुमानगढ़ी में पहुंच चुकी है, जो पूरी सुरक्षा का जायजा ले रही है। तो हम आपको पूरे कार्यक्रम की डिटेल जानकारी दे रहे हैं कि क्या कार्यक्रम है कल पीएम मोदी का अयोध्या में, और ये पूरी जानकारी आपके सामने इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता हितेन विठलानी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं इस वक्त लाइव। हितेन, खबर यह है कि एसपीजी की एक टीम हनुमानगढ़ी पहुंच चुकी है, जो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है। इसके अलावा और क्या डिटेल है और क्या हो रहा है आज अयोध्या में? देखिए, बिल्कुल हनुमानगढ़ी में एसपीजी ने पूरा टेक ओवर कर लिया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो राम जन्मभूमि जहाँ पे भूमि पूजन होना है, वहाँ पर भी एसपीजी की टीम ने जो है पूरा टेक ओवर ले लिया है। जो भक्तों को दर्शन के लिए सुबह 7 से 11 और दोपहर में 3 से 6 का जो वक्त कल तक था, वो अब दोनों जगह बंद हो चुका है, क्योंकि दोनों जगह एसपीजी ने टेक ओवर कर लिया है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे पहुँचेंगे। इस वक्त सरयू घाट का मैं नज़ारा आपको बताना चाहूँगा। सरयू घाट जो है वो सज रही है, दुल्हन की तरह सज चुकी है। ये दिए आप देख सकते हैं। आज शाम में यहाँ भव्य दीपोत्सव भी जो है वो मनाया जाएगा। एक दिवाली वाला त्यौहार जो है वो यहाँ पर हमें दिखेगा। साथ ही साथ हमारे साथ अभी हनुमानगढ़ी के महंत हैं, महंत राजूदास जी। हम उन्हीं से भी बात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे अयोध्या लैंड होते ही हनुमानगढ़ी जाएंगे। हनुमान जी बजरंगबली से वो अनुमति लेंगे, उसी के बाद वो राम जन्मभूमि जाएंगे। तो पूजा जो भी करवाई जाएगी हनुमानगढ़ी में, वो यही महंत करवाएंगे। हम उन्हीं से बात करते। आखिरकार वो दिन आ चुका है, ऐतिहासिक दिन है। राम मंदिर का निर्माण कार्य होना है और अयोध्या जो है वो दुल्हन की तरह सज चुकी है। हनुमानगढ़ी मंदिर भी एसपीजी ने टेक ओवर कर लिया है। कल किस तरह का वहाँ पे दिन होगा, क्या क्या तैयारियाँ हो रही है प्रधानमंत्री के लिए? नहीं, हम लोग लगातार उत्साहित हैं और हम लोग जिस हिसाब से इतने संघर्ष के बाद ऐसा अवसर हम लोग को प्राप्त हो रहा है, हम लोग के मन में एक भाव है कि प्रधानमंत्री जी कल हनुमानगढ़ी पहले आएंगे, पूजन करेंगे। पूजन के बाद राम जन्मभूमि भव्य दिव्य मंदिर भूमि पूजन में शामिल होंगे। मैं देश के जनता से आह्वान करूंगा, निवेदन करूंगा, कोरोना संकट को देखते हुए संक्रमण काल को समझकर किसी भी प्रकार की बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। अपने घरों में ही रहें, भगवान श्री राम की फ़ोटो रखें, पुष्पांजलि करें, दिए जलाएं, प्रार्थना करें। भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण किसी प्रकार का विघ्न बाधा ना आए और कोरोना संकट से देश दुनिया को मुक्ति मिले। इसके नाते मैं कह रहा हूं, क्योंकि तमाम लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते, इनको नहीं बुलाया, उनको नहीं बुलाया, इनको बुलाना चाहिए, उनको, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए 200 लोगों को ही बुलाया गया। तो 200 लोग में ही साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, धर्मगुरु हैं, जिन्होंने सहयोग किया था, जिन्होंने योगदान दिया था, जो लोग संघर्ष किए थे। उसी में बीएचपी है, आरएसएस है, भाजपा है, संघ है, ऐसे लोग हैं। तो हमारे अयोध्या के राजा की अनुमति लेंगे प्रधानमंत्री खुद भूमि पूजन करने के पहले। क्या पूजा पाठ करवाई जाएगी, क्या मंत्रोच्चार रहेंगे? कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना के बिन पैसारे। हनुमान जी राजा के रूप में वहाँ पर विराजमान हैं और इसी के नाते पहले मोदी जी हनुमानगढ़ी आएंगे, दर्शन और पूजन करेंगे। तो हम लोगों की योजना है कि मोदी जी को
मन से, आत्मा से कि आशीर्वाद ऐसा दिया जाए कि ऐसा प्रधानमंत्री देश को बारंबार मिले। इसके नाते, क्योंकि लोग कहा करते थे कि अगर जिस दिन राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का आदेश आएगा तो पूरे देश में कत्लेआम मचेगा, लेकिन मैं मोदी जी को साधुवाद दूंगा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज को धन्यवाद दूंगा, जिनके नेतृत्व में पूरे देश के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार का कोई बात, न विवाद, न कोई बवाल हुआ तो ये श्रेय दोनों को जाता है। इसके नाते मोदी जी जब आएंगे तो भव्य स्वागत करने की योजना थी, लेकिन सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक हम लोगों के साथ किया। उन्होंने कहा कि राजू दास जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और आप देखिए गृह मंत्री जी को कोरोना हो गया, प्रदेश अध्यक्ष को कोरोना हो गया, तमाम नेताओं को कोरोना हो गया, एक मंत्री कोरोना से मर भी गई। तो जब हम सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे तो ये तो होगा ही होगा। अब लोग कहते हैं कि देखो मुहूर्त नहीं सही है, इसके नाते कोरोना हो जा रहा है लोगों को। तो ये अलूल जुलूल बात करने वाले वही लोग हैं जो नहीं चाहते थे भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हो। आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को कहना चाहूँगा कि अब भी सुधर जाओ, अब भी तुम्हारे पेट के दर्द ठीक हो जाए, क्योंकि तुम्हारी ही देन थे कि इतना दिन तक 70 वर्षों तक हम संघर्ष किए और लड़ाई लड़े। नहीं, वो राजनीति तो खैर चलती रहती है। अभी भी दिग्विजय सिंह ने कुछ विवादित बयान दिया, लेकिन अब अयोध्या में राम राज वाकई में स्थापित होगा क्या? तृतीय युग फिर से आ रहा है निर्माण से। महोदय सुनो, जिस दिन आदेश आ गया था उसी दिन से हम लोग समझ लिए थे कि राम राज की परिकल्पना हो गई। और देखिए जो वहाँ पर ढांचा था, कलंकित ढांचा, जो हमको सदैव देखने के बाद पीड़ा होती थी, वो खत्म हो गया। तो समझ जाइए हिंदू जनमानस के अंदर अपार उत्साह हुई और पूरे देश से आस्था जुड़ा हुआ था। मुझको लगता है अब राजनीति किसी प्रकार की नहीं है। अयोध्या का विकास होगा, भव्य दिव्य मंदिर निर्माण होगा, भूमि पूजन 5 तारीख को होने वाली है। उसके बाद मुझको उम्मीद है कि जल्द ही 2-3 साल के अंदर भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, जब मुहूर्त पसंद किया गया 12:30 का भूमि पूजन का कि प्रधानमंत्री आएंगे और उसी समय पे भूमि पूजन करेंगे, लेकिन मात्र 32 सेकंड का मुहूर्त है, वो शुभ मुहूर्त, तो 32 सेकंड ही क्यों पसंद किए गए हैं? इसके नाते क्योंकि 11:30 से 12:30 बजे डेली वो मुहूर्त आता है, इसी के नाते भूमि पूजन हो रहा है। नहीं तो आप देख सकते हो कि 4 महीने तक जो मास चल रहा है उस मास में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, न कोई कार्य, न धार्मिक कार्य होता था। इसी के नाते विपक्षी सवाल उठाते थे, जिन लोगों को पेट में दर्द था वो लोग ही सवाल उठा रहे थे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि 11 से 12 के बीच में हनुमानगढ़ी आएंगे और 12:15 से 12:30 का समय है। तो 12:15 बजे जो समय है उस समय में भगवान श्री राम लंका में उसी समय में रावण को मारे थे। तो वो पल ऐसा शुभ है कि मुझको लगता है कि उसके लिए देश दुनिया तरस रही है। आपको मैं साधुवाद देता हूँ कि आप देश दुनिया को अयोध्या को दिखा रहे हो, अयोध्या किस हिसाब से उत्साहित है। और मतलब अयोध्या के जो हाव भाव है, जो सजावट है, वो त्रेता युग की तरह है। मतलब 5 अगस्त को विश्व के लिए एक इतिहास रचा जाएगा भारत में राम नगरी अयोध्या से। जिस दिन आदेश आ गया था इतिहास रच गया था, क्योंकि आप बता दो किसी के धर्म, किसी के पंथ, किसी के मजहब के आका आइकान, जिसको आप डेली कोर्ट में बुलाकर पूछते होगे, आप देखोगे कि डेनमार्क में एक कार्टून बना दिया इस्लाम के खिलाफ तो पूरे देश में आग लग गया। लेकिन नहीं, मैं ऐसे धर्म से जुड़ा हूँ जो विश्व की कल्याण की भावना मेरे अंदर है। सनातन धर्म संस्कृति ही एक ऐसा धर्म है जो जब हम लोग भगवान की आरती करते हैं तो बोलते हैं अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो। किसी का धर्म हो जय हो, अधर्म कोई भी अधर्मी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, नाश हो। कहा जाता प्राणियों में सद्भावना हो, आप मनुष्य हम मनुष्य, सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो विश्व का कल्याण की कल्पना मेरे अंदर है, जिसके नाते मैं इतना सहनशील हूँ। 70 वर्ष तक लड़ाई लड़ा, अब मेरे ऊपर किसी ने एहसान नहीं किया। राम जन्मभूमि का आदेश आया, किसी ने एहसान मेरे ऊपर नहीं किया। जितना हो सका सबने मुझको दबाया, सबने मुझको सताया। आप ही बोल रहे थे, कह रहे थे कि कोर्ट आस्था से नहीं चलता, संविधान से चलता है। लेकिन उसके बाद देखिए मैंने आपको सबूत दिया, साक्ष्य वेद पुराण उपनिषद का साक्ष्य आपने नहीं माना। उसके बाद खुदाई हुई, सर्वे हुआ, खुदाई में खम्भे, जो कसौटी के खम्भे मिले, पुराने भवन के प्रतीक मिले, देवी देवताओं के खंडित विखंडित मूर्तियां मिली और उसके बाद भगवान भोले की शिवलिंग मिला। लंबी लड़ाई, वो सबको पता है कि लंबी लड़ाई से आखिरकार ये राम मंदिर। ठीक है हितेन, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बिल्कुल जो आप दिखा रहे हैं, जो आप सुना रहे हैं, ये बिल्कुल ऐतिहासिक है और निश्चित तौर पर कल का जो पल होगा ऐतिहासिक पल होगा, इतिहास में दर्ज होगा। 5 अगस्त का वो दिन जब राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होगा
और उस इतिहास का हम सब साक्षी बनेंगे। बहुत शुक्रिया हितेन आपका अयोध्या की ये ताजा तस्वीर और ये ताजा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।